हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरज सैनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, रोहतक, हरियाणा, भारत में। आज हम चर्चा करेंगे हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश मॉरिशस के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। मॉरिशस, इतिहास और आर्थिक स्थिति। परिचय। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, विविध संस्कृति और स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। इसे इंडियन ओशन का स्वर्ग भी कहा जाता है। मॉरिशस न केवल अपने पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह अफ्रीका में सबसे विकसित और समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये देश अपनी समृद्ध संस्कृति, बहुभाषी समाज और व्यापारिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। मॉरिशस का इतिहास। प्रारंभिक खोज और उपनिवेशीकरण। मॉरिशस की खोज पहली बार 10वीं शताब्दी में अरब नाविकों ने की थी, लेकिन यूरोपीय खोजकर्ताओं ने इसे 16वीं शताब्दी में देखा। 1598 में डच लोगों ने इस द्वीप पर अधिकार कर लिया और इसका नाम प्रिंस मॉरिशस ऑफ नेदरलैंड्स के नाम पर रखा। 1715 में फ्रांसीसियों ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया और इसका नाम आइल दे फ्रांस रखा। 1810 में ब्रिटिशों ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया और इसे एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया। गुलामी और भारतीय प्रवासियों का आगमन। ब्रिटिश शासन के दौरान यहां गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर शुरू हुई, जिसके लिए अफ्रीकी और भारतीय मजदूरों को लाया गया। 1835 में ब्रिटेन ने गुलामी समाप्त कर दी, लेकिन इसके बाद भारतीय मजदूरों को गिरमिटिया प्रथा के तहत यहां लाया गया। 1968 में मॉरिशस को स्वतंत्रता मिली और 1992 में ये गणराज्य बन गया। मॉरिशस की आर्थिक स्थिति। 1. कृषि क्षेत्र। गन्ना उत्पादन मॉरिशस की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ की लगभग 40% भूमि पर गन्ने की खेती होती है। चाय, कॉफी और फूलों की खेती भी यहाँ की अर्थव्यवस्था में योगदान देती है। 2. पर्यटन उद्योग। मॉरिशस दुनिया के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। इसकी सफेद रेतीले समुद्र तट, नीला समुद्र और हरियाली इसे पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाते हैं। पर्यटन जीडीपी का लगभग 25% योगदान देता है। 3. सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय क्षेत्र। मॉरिशस अफ्रीका का एक प्रमुख वित्तीय केंद्र बन चुका है। बैंकिंग, बीमा और निवेश सेवाएं यहां तेजी से बढ़ रही हैं। इस सेक्टर में भी लगातार विकास हो रहा है। 4. व्यापार और निर्यात। मॉरिशस मुख्यतः चीनी, कपड़ा और समुद्री उत्पादों का निर्यात करता है। भारत, यूरोप और अफ्रीका इसके प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं। 5. ब्लू इकोनॉमी। समुद्री संसाधनों का उपयोग करके मॉरिशस ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहा है। इसमें मत्स्य पालन, समुद्री पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन शामिल हैं। नागरिकों को मिलने वाली सुविधाएं। 1. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। मॉरिशस में शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य है, जिससे देश में साक्षरता दर बहुत अधिक है। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। 2. सामाजिक सुरक्षा और पेंशन। बुजुर्गों, विकलांगों और जरूरतमंद नागरिकों को सरकार द्वारा पेंशन और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बेरोजगारों और कम आय वाले नागरिकों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं उपलब्ध हैं। 3. परिवहन और बुनियादी ढांचा। मॉरिशस में सड़कें अच्छी तरह से विकसित हैं और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं किफायती हैं। देश में आधुनिक हवाई अड्डे और बंदरगाह हैं जो व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। 4. डिजिटल और संचार सेवाएं। इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं पूरे देश में अच्छी तरह से विकसित हैं। सरकार डिजिटल सेवाओं और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही है। 5. आवास और जीवन स्तर। सरकार नागरिकों को किफायती आवास योजनाएं प्रदान करती है। मॉरिशस में जीवन स्तर उच्च है और नागरिकों को एक सुरक्षित और स्थिर समाज में रहने का लाभ मिलता है। मॉरिशस जाने का तरीका और वीजा। 1. मॉरिशस जाने के तरीके। मॉरिशस जाने के लिए मुख्यतः हवाई मार्ग का उपयोग किया जाता है। देश का प्रमुख हवाई अड्डा सिर सिवोसाइगुर रामगुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (SSR) एयरपोर्ट है। मॉरिशस के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उपलब्ध हैं, जिनमें एयर मॉरिशस, एयर इंडिया, एमिरेट्स, ब्रिटिश एयरवेज आदि शामिल हैं। समुद्री मार्ग से भी मॉरिशस पहुंचा जा सकता है, लेकिन यह विकल्प मुख्य रूप से व्यापारिक जहाजों तक सीमित है। 2. वीजा नियम और शर्तें। भारतीय नागरिकों को मॉरिशस जाने के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। ये वीजा अधिकतम 60 दिनों तक वैध होता है, बशर्ते यात्री के पास वैध पासपोर्ट, रिटर्न टिकट और पर्याप्त धनराशि हो। वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए मॉरिशस इमिग्रेशन विभाग से संपर्क किया जा सकता है। अन्य देशों के नागरिकों के लिए वीजा नियम भिन्न हो सकते हैं, इसलिए यात्रा से पहले मॉरिशस दूतावास या कॉन्सुलेट से जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। निष्कर्ष।
मॉरिशस ने एक छोटे द्वीप राष्ट्र से एक समृद्ध और स्थिर अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में उभरने तक का सफर तय किया है। इसका इतिहास संघर्षों से भरा रहा है, लेकिन आज यह अफ्रीका के सबसे विकसित देशों में गिना जाता है। इसकी आर्थिक स्थिरता, विविध सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन की बढ़ती संभावनाएं इसे वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बनाती हैं। इसके अलावा, नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर सरकार देश के विकास को सतत बनाए रखने का प्रयास कर रही है। मैंने मॉरिशस जाने का तरीका और वीज़ा अनुभाग जोड़ दिया है, जिसमें हवाई और समुद्री मार्ग की जानकारी के साथ वीज़ा नियम भी शामिल हैं। यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो बताएं। UIEC से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।